तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आई थिंक दो या तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज। ठीक है। तो आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th बोर्ड के। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच इज 10th क्वेश्चन हमारी पूरी सीरीज का। तो 10th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये रहा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इज ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, दिख ही रहा है आपको। प्रूव दैट ए बी, ठीक है, मतलब ए बी ये पूरी साइड, ये रही है। सी डी इसके सामने वाली साइड, सी बी या बी सी बोल सकते हो, ये रही साइड, और इसके सामने वाली साइड, इनका सम इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस आंसर को कैसे हमें करना है। काफी इजी सॉल्यूशन है और आपको कभी भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। सारी सारे उसमें सारे के सारे जितने भी हम इक्वेशंस बनाएंगे सब में सेम ही थ्योरम होंगी। तो मैं एक बार लिख दूंगा सबके लिए। ठीक है। अगर मैं पहले बात करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पकड़ूंगा लेफ्ट हैंड साइड को। ए बी किस किस से मिलके बना हुआ है? कहाँ ए बी? ये रहा, ये रहा ए बी, दिख रहा है आपको? तो मैं एक काम करूंगा, ए बी किस किस से मिलके बना है देखो, तोड़ो इसे, ए पी और पी बी। तो मैं यहां लिख दूंगा ए पी और पी बी। अभी तक क्लियर होगा सबको? ठीक है। और दूसरा क्या है? सी डी है। सी डी कहाँ रहा? ये रहा, वो किस किस से मिलके बना हुआ है? डी आर और आर सी। इतना सबको क्लियर होगा। मैंने क्या करा, मैंने पकड़ा प्रूफ को, जो मुझे प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना है। ठीक है। आप राइट हैंड साइड पकड़ना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप, उससे भी हो जाएगा, काफी इजी है। ठीक है। तो फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ रहा हूँ। ए बी, ए पी प्लस पी बी होता है, नहीं सॉरी, हाँ ए पी प्लस पी बी हो, तो मैंने दोनों को ऐसे लिख दिया। बाकी सी डी ये रहा, वो डी आर और आर सी होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर। एपी किसके इक्वल होगा? आपको पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि कभी भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमारे दो टेंजेंट्स बनते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो एपी किसके इक्वल हो जाएगा? ए एस के। ठीक है। सेम पीबी किसके इक्वल हो जाएगा? बी क्यू के। थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है। काफी इजी थ्योरम है। डी आर का ये रहा, डी आर डी एस के। और लास्ट हमारा आर सी किसके होगा? सी क्यू। क्योंकि सब में सेम थ्योरम लग रही है तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ। ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। ठीक है। अब कुछ नहीं रह गया है इस क्वेश्चन में। इक्वेशंस के नाम डाल देता हूँ मैं। ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, और ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। बस अब चारों की चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऑन एडिंग 1 2 3 एंड 4, करो ऐड। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, मतलब सारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए, वो सॉरी ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है। सारे लेफ्ट हैंड साइड एक साथ लिख दिए। फिर सारे राइट हैंड साइड एक साथ आएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। अब एपी और पीबी मिलके क्या बना रहे हैं? एपी और पीबी मिलके एबी बना रहे हैं। ऐसे डी आर और आरसी मिलके क्या बनाएंगे? सामने वाला सी डी बनाएंगे। ऐसे ए एस और इसको साथ में लिख लेंगे, हम इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, और इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तो एपी और पीबी क्या बन गया है हमारा? ए बी बन गया है। डी आर और सी डी देखो ना, डी आर ये रहा, सी डी ये रहा, सॉरी आर सी। ठीक है। तो पूरा सी डी बन गया। ऐसी ए एस और डी एस मिलके, कहाँ गए एस? ये रहा ए एस, ये रहा डी एस, मिलके क्या बना रहा है? एडी बना रहे हैं। और बी क्यू और सी क्यू मिला के क्या बना रहे हैं? बी क्यू और सी क्यू मिला के क्या बना रहे हैं? पीसी बना रहे हैं। क्या प्रूफ करना था? ये तो प्रूफ करना था, बस बात खत्म। खत्म, आंसर खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एक थ्योरम का इस्तेमाल करा जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मतलब अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से जो डी आर है वो किसके इक्वल होगा? डीएस के। मैंने क्या करा, मैंने उठाया यहाँ से जो प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड, ए बी। ए बी किस किस से मिलके बना हुआ? ए पी और पी बी को। तो मैंने लिख दिया ए पी और फिर पी बी। ऐसी दूसरा क्या है? सी डी। सी डी किस किस से मिलके बना हुआ? डी आर और आर सी। मैंने लिख दिया डी आर और आर सी। अब ये देख लो कि ए पी किसके इक्वल है?
पीबी किसके इक्वल है, डीआर किसके इक्वल है और आरसी किसके इक्वल है। ठीक है, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया, पेयर अप करोगे आप तो देखना आपको साइड्स मिल जाएंगी जो आपको प्रूव करना। काफी क्लियर होगा, ठीक है, काफी इजी सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से शायद। हाँ ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो बोल रखा है द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को, सॉरी, उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड द सेकेंड एंगल बी वाई। अभी तक क्लियर होगा। और मैं ये भी लेट कर ले रहा हूँ कि जो x है इज ग्रेटर देन y है। ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मैं लेट कर ले रहा हूँ जो x है वो बड़ा है। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन तो मिल गई ना, क्या, कि x प्लस वाई का जो सम है वो हो जाएगा 180 के इक्वल, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। बाकी दूसरा आपको क्वेश्चन से मिलेगा द ग्रेटर, जो ग्रेटर है दोनों में से जो x है वही तो ग्रेटर है, ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय दिस। मतलब इन दोनों के बीच इक्वल टू का साइन आएगा कब, जब वो स्मॉलर में हम लोग 18 ऐड करें, तब जाके ये किसके इक्वल होगा, ग्रेटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अभी तक क्लियर होगा। आप एक काम करना, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना जहाँ x की वैल्यू। ठीक है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अभी तक क्लियर होगा, ठीक है, y प्लस वाई तो 2y हो जाएगा, प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये यहाँ से जाएगा माइनस, 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 डिग्री। दोनों माइनस होंगे, कितना आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, 7, 6 और 1। अभी तक क्लियर होगा। 2 आ गया डिवाइड में तो 162 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करोगे 2 से दोनों तो 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। y 81 आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में ऐड वो कर दूंगा, पुट कर दूंगा, जो कि क्या थी, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू क्या थी, y प्लस कितना था, 18 ही तो था, तो y इज 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 99। सिंपल, खत्म। दोनों हमारे एंगल्स आ चुके हैं। ठीक है, एक y आ चुका है 81 एंड दिस आ जाएगा 90। ऐड कर लीजिए, दोनों के दोनों का सम कितना आएगा हमारा, 180 आएगा, जो कि सप्लीमेंट्री कहा ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ डन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। थोड़ा सा लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा है लेकिन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट बनाते हैं जो कि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा टी मान लो। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से दूसरा टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, टेंजेंट है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। Circle is supplementary to the angle subtended the line segment joining the point of contact at the center। मतलब ये जो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से अगर मैं सेंटर पे जोड़ दूं, हाँ कहाँ पहुंच गए, ठीक है, यहाँ सेंटर पे जोड़ दूं तो इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 के इक्वल दिखाना है। मतलब हमें एंगल टी प्लस एंगल ओ किसके बराबर दिखाना है, 180 के बराबर दिखाना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कभी भी, कभी, सॉरी बी नहीं, कभी भी बोल दिया तो बी लिख दिया मैंने, सॉरी। तो कभी भी जब भी सेंटर से कोई लाइन बनती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किसी टेंजेंट के, तो वो परपेंडिकुलर होती है। सेम यहाँ पर भी होगा कंडीशन। तो हम बोल देंगे एंगल क्यू किसके इक्वल है, 90 डिग्री, एंड एंगल पी भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा, दोनों में सेम थ्योरम, क्या, द लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अभी क्लियर होगा, ठीक है, थ्योरम भी लिख दिया पूरी मैंने, परपेंडिकुलर, ये होगी थ्योरम।
अब जब ये दोनों आ चुके हैं तो देखो पूरे ट्राइ क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में जो बन रहा है हमारा क्या, टी क्यू ओ पी, एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, हर चीज का रीजन लिखते जाना, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इतना क्लियर होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि हमने बोला था कि एंगल क्यू क्या 90 डिग्री है, प्लस दूसरा एंगल भी, एंगल पी भी क्या है हमारा 90 डिग्री है, और एंगल ओ हमें नहीं पता। तो ये हो जाएगा कितना होता, 360। पीछे मैंने 180 तो नहीं लिख दिया था, ओहो, गड़बड़ गड़बड़ हो गई, बताओ। मैं ही गलतियां कर रहा हूँ। चलो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है। तो ये 360 हो गया। अब 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 हो जाएगा। एंगल हो इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 यहाँ प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो 360 माइनस 180, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा दोनों का, 180। तो क्या ये सप्लीमेंट्री प्रूफ हो चुका है, जी बिल्कुल। तो आप लिख देना एंगल्स सबटेंडेड एट दी, क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, हाँ लास्ट में आप ये लिख देना, कहाँ था वो, प्रूव दैट तेरा, द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन। पूरा क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, यहाँ से यहाँ स्टेटमेंट में लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखे थे। ठीक है, अभी भी क्लियर होगा, काफी इजी था क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे फिलहाल। तो इस वीडियो में भी इतने ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी के आने वाले उसमें नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज लेके आऊंगा। ठीक है, और फटाफट हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे सारे के सारे एमसीक्यूज, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी उसमें सिखाऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, ताकि आप एमसीक्यूज को फटाक से कर लो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।